नमस्कार साहबाद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। बिहार में जिस तरीके से चुनाव आते ही सभी पार्टियां जो है चुनावी मैदान में उतर जाती है जनता के बीच सभा को संबोधित करने के लिए, वहीं मंच के माध्यम से जो पार्टी है वो विपक्ष को कहीं ना कहीं घेरने का काम करती है और चुनाव आते ही जो परिवारवाद और जातिवाद की बड़े बड़े बात की जाती है, विकास और शिक्षा पर कोई बात करना आज के ज़माने में नहीं चाहता है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे चुनाव जब आता है तभी परिवारवाद और जातिवाद नेता के द्वारा की जाती है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सब राजनीति स्टंट है और सब चलता रहेगा। पक्ष विपक्ष होता है, वो सब अपना एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। ये चुनाव आते ही विकास पे बातें नहीं होती। मंच के माध्यम से बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो है बड़े बड़े जो बातें करते हैं, लेकिन मंच पे आते ही परिवारवाद और जातिवाद के। देखिए, हम किसी पार्टी के तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन मेरा जो पर्सनल सोच होता है कि सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। विकास इसलिए कि अगर जब विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि विकास पर केवल बात होनी चाहिए और विकास जो करते हैं निश्चित तौर पर उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप विकास करेंगे तो गांव हो या शहर हो या देश हो या राज्य हो, तभी आपका विकास होगा। तो मेरा मानना ये है ना कि जो जातिवाद हो या परिवारवाद हो, तो ये सब राजनीतिक स्टंट है, ठीक ना। मेरा मानना ये है ये सब चलता रहेगा, ये एक दूसरे का आरोप लगता रहेगा, लेकिन मेरा सोच शुरू से रहा है और मेरा ये है कि कोई भी वर्ग कोई बात करे, कोई भी व्यक्ति बात करे तो केवल विकास की बात करे। गांव में अभी भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नहीं पहुंच पाया है, इन पे नेताओं का ध्यान नहीं है और चुनाव आते ही लोग जातिवाद परिवारवाद करने लगते हैं। कहीं ना कहीं विकास की बातें होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अभी गांव की जो समस्या है नहीं उतरी है और ख़ास करके जो गांव की जो एक सपना होता था महात्मा गांधी जी का कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, शहर का विकास होगा। तो निश्चित तौर पर गांव का भी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। कोई भी सरकार है पूरी तरह से विकास नहीं की है और ख़ास करके वर्तमान समय में गांव को पिछड़ेपन का जो कारण ये है, जो जिस तरह से आज राज्य सरकार है वो निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। इसलिए कि माननीय नीतीश कुमार जी लगभग 20 बरस होने जा रहा है, ये इस राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और गांव का जो सपना था उसको धरातल पर उतारने का इन्होंने काम नहीं किया। क्योंकि जो मुखिया का अधिकार था, खास करके ग्राम पंचायत का अधिकार था, चूंकि ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, एक मुखिया का अधिकार नहीं होता है। ग्राम पंचायत का अधिकार जो था लगातार कटौती करते जा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि गांव का जो विकास, समुचित विकास होना था, अभी समुचित विकास नहीं हो पाया है और लगातार कटौती के कारण ये है कि जो ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं वो शिथिल पड़े हुए हैं, सुस्त पड़े हुए हैं। एक किसी न किसी कारण से राज्य सरकार उनका अधिकार को हनन करने का काम कर रही है। अधिकार छीन जाने के कारण कहीं ना कहीं गाँव को मॉडल बनाने की जो बात की जा रही थी सरकार के द्वारा, वो अब नहीं, मतलब ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। क्योंकि अधिकार अगर रहेंगे तो, क्योंकि स्थानीय लोग ही हैं जो प्रतिनिधि हैं जो आम लोगों की बातें सुन सके, क्योंकि सरकार तो बहुत दूर है। निश्चित तौर पर क्योंकि जितने सरल तरीक़ा से हमारे ग्रामीण जनता पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास जाने का जो आराम से चल जाती है, कहती है, और वो बात जो प्रतिनिधि जो हैं, जिस पंचायत के प्रतिनिधि हैं जो निचले स्तर के इकाई होते हैं, अगर उनकी बात सरकार नहीं सुने तो विकास ऑटोमेटिक है कि विकास नहीं होगा। और जब पंचायत का विकास नहीं होगा तो निश्चित तौर पर राज्य और देश का विकास नहीं होगा। तो इसलिए आज आपके चैनल से भी हम लोग मांग करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन देते आ रहे हैं निचले स्तर के इकाई। अभी परसों ही हम लोग पटना में बैठे हुए थे और पटना में ये खास करके त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी जिला परिषद के जो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष थे और हमारे प्रमुख के जो पूरे प्रदेश के अध्यक्षा थी, ये सारे लोग हम लोग बैठे थे, एक प्लेटफॉर्म पर आने का हम लोग काम किए हैं। और ये हम लोगों ने कहा है कि अभी भी मौका है, चुनाव आ रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की बात को सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो आने वाला दिन में उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन गांव के विकास की बातें सरकार तो करती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, परिवारवाद की बातें की जाती है, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, परिवारवाद की ऐसी बातें क्या? देखिए, परिवारवाद बात ये एक अलग स्टैंड है। हम पहले बोला कि राजनीतिक स्टैंड है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है
कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जिसमें परिवारवाद नहीं है। कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं एजेंडा इसको अपना। ये अपना बोले ना कि राजनीति स्टैंड है, और कहीं ना कहीं हर पार्टी में हर परिवारवाद है, हर जगह ये है। बहुत कम ही ऐसी लोग जो होते हैं जो नीचे से जुड़कर कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, ये होता है। लेकिन हर पार्टी में कहीं ना कहीं खोजिएगा, बुनिएगा तो हर जगह ये मिलेगा। ये हम देख रहे हैं और सभी लोग देखते हैं। कोई बेवकूफ़ आज के डेट में नहीं रह गया है। जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो थोड़ा समझदारी है, जो भी इस पर गहन विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर पार्टी में आपको परिवार दिखाई देगा। बिहार में नेता आते हैं, बड़े नेता किसी भी पार्टी के, और खासकर आरजेडी पे निशाना साधा जाता है कि लालू यादव के परिवार जो परिवारवाद करते हैं, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस पर हम खास करके हम एक बात बोले ना कि ये पूरी तरह से राजनीति स्टंट है, एक दूसरे पर आरोप लगाना, और ये एक तरह से राजनीति स्टंट है। हम इस पर चुनाव खत्म होने के बाद फिर ये सब भूल जाते हैं। एकदम, चूंकि जो एक दूसरे पर आरोप लगाना, दुर्भाग्य इस बात का होता है कि कोई भी प्रतिनिधि कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम भी करता है, कोई भी नेता काम अच्छा भी करते हैं, तो उसकी अच्छाई को लोग नहीं बोलता है और बुराई को इतना कमी निकालता है ताकि लोग उसका वोट बैंक बिगड़े। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में कहीं कहीं कोई बीजेपी के लोग शिकायत कर रहा है, कोई आरजेडी का शिकायत कर रहा है, कोई जदयू का शिकायत कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कि देखिए, जिस व्यक्ति में जो क्वालिटी रहेगा निश्चित तौर पर होना चाहिए। डॉक्टर के बेटा अगर उसमें क्वालिटी है तो डॉक्टर निश्चित हो जाएगा, और कोई रिक्शा चालक का ही बेटा में क्वालिटी रहे तो आईएएस आईपीएस जरूर होगा। तो उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि किस क्वालिटी का है। तो ये पूरी तरह से परिवारवाद जो है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, और कहीं ना कहीं जुमला है इसको, कहीं ना कहीं कम बेसी हर पार्टियों में है। तो उन लोग का ये है, चूंकि हम लोग मुखिया जो हैं, हम लोग अपने हर पार्टी हर वर्ग के सपोर्टर लोगों से हम लोग अपना वोट लेकर जीत कर आते हैं। और हम लोग का एक ही सोच होता है, खासकर जो मुखिया होते हैं। बहुत से पार्टी, बहुत से ऐसे हम लोग जिसे मुखिया को इग्नोर करती है, लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना हम लोग चाहते हैं कि मुखिया का जो पकड़ होती है एक धरातल पर होती है। मुखिया का जो सोच होता है एकदम पूरी तरह से निष्पक्ष सोच होता है, क्योंकि वो हर वर्ग से, हर पार्टी के लोगों से वो वोट लेकर जीतता है। और उसमें जो स्टेमिना होती है, जो काम करने की शैली होती है, सोचने की शैली होती है, कहीं ना कहीं हर पार्टी के नेताओं से ऊपर होती है और अच्छा होती है। किस तरीके से देखते हैं आप, जिस तरीके से बिहार में विकास की बातें नहीं होती, परिवारवाद जातिवाद की बात की जा रही है, क्या ये अच्छा है? जो हमारे मुखिया जी कहे हैं जितना भी बात बहुत अच्छा है। बुझा गुन्नू, कोई भी पार्टी हो जो काम करेगा वो उसको वोट दिया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट देने का हम लोग का अधिकार नहीं। ये गलत है ना, चुनाव आते ही परिवारवाद और जातिवाद की बात की जाती है, गलत है। ये गलत बात विकास है। और शिक्षा पे भी बात करनी चाहिए। ठीक, जो मुखिया जी हमारा कहे उस पर हम लोग सहमति। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से परिवारवाद की बातें की जा रही हैं? देखिए, कितना सही है? परिवारवाद तो कोई मुद्दा नहीं रखता है, विकासवाद मुद्दा है। तो यही मेरा आग्रह है कि सब लोग विकास जपे, परिवारवाद को छोड़ करके विकास जपे। शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बात की जाए। हाँ हाँ इससे लोगों को, आम जनता को काफी हाँ, जो जैसा कर रहा है उसको ऐसा दिखाना चाहिए। मीडिया भी जो भी है सब इसको खोलकर दिखाना चाहिए। आपकी नज़र में परिवारवाद और जातिवाद गलत है? इस सब से हट करके राजनीति करनी चाहिए। परिवारवाद और ये सब एथी है, इस सब को हटा करके विकास पर ही चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बिहार की जनता है वो कहीं ना कहीं परिवारवाद और जातिवाद से उठकर विकास के मुद्दे पर बात करने की बात करें, वहीं कहीं ना कहीं गाँव में जो मुखिया का जो रोल होता है, मुखिया का जो पद होता है, उसको कहीं ना कहीं सरकार अब उस वैल्यू पर नहीं देख रही है। वहीं बात करें तो अब सरकार को भी चाहिए कि परिवारवाद और जातिवाद से उठकर विकास और स्वास्थ्य तथा आवास की बात की जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं, उससे आने वाले चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।